नमस्कार दोस्तों, लोक संवाद टुडे की ओर से पुष्कर पवार का प्रणाम। कोटद्वार नगर निगम मेयर चुनाव में कांग्रेस में हार को लेकर मचे घमासान को लेकर जो आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी है, उसको लेकर के आज पूर्व कैबिनेट मंत्री सुरेंद्र सिंह नेगी ने अपने ऊपर लगे गंभीर राजनीतिक दागों को छुड़ाने के लिए कोटद्वार में प्रेस वॉशिंग मशीन से दागों को छुड़ाने का प्रयास किया। इसी को लेकर के वे मीडिया दरबार में अपने ऊपर लगे आरोपों को बेबुनियाद बताते हैं कि कोटद्वार में जिस प्रकार से मेयर प्रत्याशी और एक गुट की कांग्रेस अध्यक्ष द्वारा उन पर निष्क्रियता के आरोप लगाए, वो बेबुनियाद हैं। अगर उनके द्वारा या उनके समर्थित कांग्रेस द्वारा कांग्रेस के लिए काम नहीं किया गया तो किस प्रकार कांग्रेस को 24,000 से अधिक वोट मिले। तो सुनिए क्या कह रहे हैं प्रेस कॉन्फ्रेंस में पूर्व कैबिनेट मंत्री सुरेंद्र सिंह। केंद्रीय नेतृत्व ये बोल रहा है क्या? मुझे तो इन दोनों ने कहा। अब उन्होंने दोनों ने यानी कदम मेरा और जो है एक और नेता हमारे यहीं से विधायक भी रहे हैं, मंत्री भी रहे हैं, उनसे कहा, मैं नाम कम लेता हूँ, थोड़ा बुरा मत माने, ठीक नहीं, अच्छा तो मैंने कहा भाई इन्होंने कहा, मैं तो तब बोला, तो मैंने कहा वो तो ये कह रहे हैं कि मैंने कहा भाई ये भी नाम मेरे पास आ रखा है, इसको भी विचार कर लीजिए। इस देर उसमें कितना फर्क हो गया। फिर वो उनका फोन किसको आया, क्योंकि जब मैंने ये कहा था कि मैं ठीक है ऊपर बात करूंगा, वो भी जानते हैं हम तो आज के तो है नहीं, बस काफी समय से हैं। तो सुरेंद्र शर्मा जी का फोन आता है मेरे पास कि सर वो ऐसी बात है। मैंने कहा देखो ऐसा है, मेरी बात उनसे हो गई है, आपको उसको स्पष्टीकरण देने की आवश्यकता नहीं है और मैं ये विरोध नहीं कर रहा हूं, लेकिन अगर कहे, बल्कि उन्होंने ये भी पूछा कि किसने कहा कि महिला को टिकट नहीं मिल सकता है। मैंने कहा कुंतोला जी ने कहा। हम पैनल में सिर्फ 3 लोगों का नाम भेजेंगे जिसमें महिला नहीं होगी, क्योंकि जनरल सीट और पहले ही उनका कोटा पूरा हो। हमने वहां भी बात की। मैं कहना चाहता हूं कि किसी भी व्यक्ति को किसी भी चुनाव में जीतने और जिताने के लिए संगठन बहुत मजबूत कड़ी होती है। बगैर संगठन के कोई भी दल, कोई भी प्रत्याशी जीत नहीं सकता, ये आप सब लोग जानते हैं। और ये 11 के 11 सीटों पर हम लोगों को हार का मुंह देखना पड़ा, उसके लिए बड़ा अफसोस है। और इसके लिए बहुत आवश्यक है कि उन तमाम बिंदुओं पर चर्चा की जाए शीर्ष नेतृत्व के साथ कि कैसे कांग्रेस को उभारा जाए और कैसे इसको पुनर्जीवित करते हुए जन सरोकारों के कामों को करवाने के लिए अपनी अहम भूमिका निभाई जाए। आप लोग जानते हैं कि क्योंकि लेटेस्ट 2012 में चुनाव हुआ था, उसके बाद तो हम लगातार हार रहे हैं। हम लोगों ने कोशिश की यहाँ की तमाम दिक्कतों, चाहे पानी की दिक्कत थी, सड़क की दिक्कत थी, शिक्षा की दिक्कत थी, स्वास्थ्य सेवाओं की दिक्कत थी, हायर एजुकेशन की दिक्कत थी, यूनिवर्सिटी जो बनाई उसके माध्यम से बहुत कुछ राहत यहाँ पर मिली। यूं कहिए कि तमाम मूलभूत समस्याओं का हल जिसके लिए जनप्रतिनिधि चुना जाता है, उन तमाम कार्यों को अंजाम देने का प्रयास किया गया, सफलता। यह शपथ समारोह भी हो गया। इस नगर निकाय चुनाव में आप पर बहुत सारे दाग लगाए गए हैं और इसमें आज प्रेस के माध्यम से आपके द्वारा कई प्रकार के डिटर्जेंट के हैं या वॉशिंग पाउडर के हैं, उस दाग को छुड़ाने का प्रयास किया गया है। और अब क्या रणनीति है आपकी कि पार्टी को लेकर के, संगठन को लेकर के, कि कांग्रेस मजबूत हो जाए और 27 में हम एक मजबूत टीम की तरह आ जाए? मैं समझता हूँ कि ये चीज़ मैंने अभी अपने बातों में भी कही कि संगठनात्मक
जो ढांचा है पूरी कांग्रेस का, खासतौर पर कोटद्वार में ऊपर पीसीसी और एआईसीसी की बात नहीं करूँगा क्योंकि जो सीमाएं मेरी हैं उसी के अंदर रहूँगा। यहाँ पर जो संगठन में लोग हैं या जो उनकी मानसिकता है, हो सकता है उनके दृष्टिकोण से सही हो, लेकिन मैं समझता हूँ कि कांग्रेस के दृष्टिकोण से वो सही नहीं हो सकती। 100 मीटर की दूरी पे 2 ऑफिस होना कोई गुनाह नहीं है, लेकिन 2 कार्यक्रमों का होना गुनाह है। हम ये कह सकते हैं कि विनोद डबराल जी एक अच्छे व्यक्ति हैं, लेकिन साथ ही हम जिला अध्यक्ष विनोद डबराल जी की अगर बात करते हैं तो उनसे हम ये अपेक्षा जरूर करते हैं कि वो जिले के नंबर 1 पदाधिकारी हैं। इस समय न मैं पूर्व मंत्री के हैसियत से भले ही हूँ, लेकिन संगठन में अगर मैं नहीं हूँ तो मेरा कोई वजूद नहीं है। संगठन का वजूद हमेशा होता है और संगठन के माध्यम से ही पार्टियां जीतती हैं, सत्तासीन होती हैं और हारती भी हैं। तो मेरा तो अनुरोध लगातार रहा है कि ये अपनी ईगो को ख़त्म करें, ऑफिस दोनों चलाओ, हमें कोई दिक्कत नहीं, लेकिन जो केंद्र से या राज्य से, देहरादून से जो मैसेज आता है कि आपको इस कार्यक्रम को अंजाम देना, वो दोनों मिलकर करें, एक मैसेज ये मेरा था। मैंने यहाँ तक सुझाव दिया करण मेहरा जी को कि इसको ये करिए, नहीं तो और नुकसान होने जा रहा है, और वही हो चुका है। मैंने उनको कहा, विकल्प दिए, नंबर 3 विकल्प मैंने उनको दिए। अगर ये एक नहीं हो रही, पहला विकल्प था, तो आप ऐसा करिए कि जिला कांग्रेस कार्यालय के जो सम्मानित अध्यक्ष उनको कहिए कि आप दुगड्डा, यमकेश्वर में और लहसुन में कार्यक्रम कर दीजिए, ग्रह भी उनका वही है, वो वहाँ होंगे, वहाँ वाजिब लगता है, यहाँ पर इनको अधिकृत कर दीजिए, ये मैंने उनको कहा। ये और इसके लिए वीटो पावर इस्तेमाल करिए ना। जब वीटो पावर इस्तेमाल नहीं होगी तो स्वाभाविक रूप से क्या हो रहा है, यही सब हो रहा है। आपने छींटों की बात की, छींटे पड़े हैं, इसीलिए मैंने मेरे जब कपड़े पर छींटे दाग महसूस किए तो उसको तो धोना तो पड़ेगा। इसीलिए मैंने आप लोगों को तकलीफ दी कि भाई ये बार बार क्या कहा जा रहा है, क्यों कहा जा रहा है, किस लिए कहा जा रहा है, किसके इंटरेस्ट के लिए कहा जा रहा है, इसके वेस्टेड इंटरेस्ट क्या है, पीठ पीछे क्या है, उसका खुलासा मैंने यहाँ पर किया। और ये भी बताने का प्रयास किया कि 2014-15 से लेके 2025 तक उन तमाम जख्मों को ढोता रहा हूँ कि छोटा सा दिल है, कि छोटा सा दिल किसी तरह ढोता रहा हूँ। और मैंने हमेशा उनको बेटी की नज़र से देखा है, बेटी जैसी है, बेटी जैसे हैं, और हमेशा उसी नज़र से इनको उठाने का प्रयास किया। उनको अभी सुनीता बिज जी कह रही थी कि 8 मार्च को एक प्लेटफॉर्म दिया मैंने सभी महिलाओं को, जिसमें उन्होंने कहा 300 से अधिक जो है डायरी थी। मैंने नहीं कहा कि वो डायरी कहाँ गई, उन्होंने खुद बताया। तो लोगों ने यहाँ तक कहना सुना कि सुरेंद्र सिंह ने ये कैसे कैसे लोगों को जोड़ रहा है, क्या क्या नहीं कहा, वो भी मैंने कहा, उसको भी मैंने ख़त्म करने की बात की। उन तक जो है कीचड़ नहीं जाने दिया, चला, लेकिन उसको बीच में रोक दिया। ये किसके लिए? पार्टी हित के लिए। हमारा मकसद ये होना चाहिए कि जनता के हितों की कैसी सुरक्षा की जाए, जनता की तकलीफ़ों परेशानियों को कैसे कम किया जाए। ये नहीं होना चाहिए कि मैं, ऐसा नहीं होना चाहिए। मैं के चक्कर में तो सारा पूरी की पूरी टीम, अभी आपने चंद्रमोहन खड़गवाल जी के नाम सुना होगा कि उन्होंने 3 दिन तक 5-6 महिलाओं को एक साथ बिठाया, तो सिर्फ एकमात्र महिला थी जिनका विरोध हो रहा था कि ये लड़ेंगे, तो क्योंकि वो बहुत लोगों को अपमानित कर चुके थे, जलील कर चुके थे। तो ये सामाजिक क्षेत्र में जलील करना किसी को ये कहीं शोभा नहीं देता, ये कहीं ना कहीं नुकसान देता है। अब वो मेरी तरफ उन्होंने वो सुई घुमा दी है, तो मेरा क्या बिगड़ने वाला। मैं तो वैसे भी जो है रिटायरमेंट के बहुत नज़दीक हूँ, मतलब रिटायरमेंट भी कह सकते हो आप। और अभी मैं चुनाव लड़ने की स्थिति में, वैसे अगर कहा जाए मेरी जीवटता को लेकर, अभी 10 साल तक और काम कर सकता हूँ, काम करने और करूँगा, जनता के हितों की रक्षा करूँगा। जनता के लिए जो चीज़ें हमने यहाँ पर स्वीकृत करवाई थी, चाहे मेडिकल कॉलेज है, डिग्री कॉलेज है, या आपका यहाँ पे IT का एक सेक्शन खुलना था, इन तमाम पे हम लोग संघर्ष करते रहेंगे, जिसके लिए हम अभी भी फिट हैं। कांग्रेस पौड़ी जिले में काफ़ी मजबूत होकर उभरी, छतपुली में हो गया, स्वर्गाश्रम में हो गया, थली संघ में कांग्रेस मजबूत। कोटद्वार में ऐसा क्या था यहाँ बिखराव नहीं हो रहा? देखिए, ऐसा है
वहाँ पर जितेंद्र चौहान जी जीते। उनकी अपनी मेहनत थी, उसके पीछे उस क्षेत्र के जो प्रत्याशी थे उनका योगदान था। लगातार उन्होंने काम किया और सुंदर सिंह भंडारी जी एक बहुत ख्याति प्राप्त एक ऐसे व्यक्ति हैं जो सुख दुख में लोगों के काम आने वाले हैं। और एक छोटी जगह थी उसमें हमको हासिल हुई। दूसरा जो लक्ष्मण झोला आप बता रहे हैं वो एक ऐसा परिवार है, प्रतिष्ठित परिवार, दोबारा सुन लीजिए, वो कांग्रेस का वोट तो उनको मिलता ही है, बीजेपी के जो व्यापारी भाई है उनका भी वोट मिलता है। इतने पॉपुलर लोग हैं, तो पॉपुलर लोग मनाना पड़ेगा ना। संगठन वहाँ मजबूत है, सतपुली में भी संगठन मजबूत था, और जो आपने वहाँ थैलीसैंड में कहा वहाँ भी लोग, वहाँ सोचने का ढंग अलग है। लक्ष्मण झोला में अलग है, कोरदार में सोचने का ढंग अलग है। यहाँ सभी पार्टियों का मुख्यालय है, सभी पार्टियां जो है चुनाव लड़ती हैं। वहाँ ऐसा नहीं है, सतपुली में यहाँ भी नहीं है, और जो है थैलीसैंड में भी नहीं है। इतना बड़ा फर्क है। बाकी ये डिपेंड करता है कि लड़ कौन रहा है, क्या सामंजस्य उनका है। अभी आपने सुना ना कि हमसे नहीं पूछा गया, तो जिला अध्यक्ष जो महिला कह रही है कि हमसे ही नहीं पूछा गया, आप सोच सकते हो बाकी आम आदमी से कितना पूछा।